नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का हिंदी। और हिंदी का जो पढ़ेंगे हम लोग पद्य वाला भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और पद्य वाला भाग में पहला और दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, जो है गुरु गोविंद सिंह के पद। तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह के बारे में समझेंगे, जानेंगे। उसके बाद फिर इनके पद का अर्थ समझेंगे। उसके बाद फिर हम लोग शब्दार्थ लिखेंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर और ये पद आप सभी को ये फेयर कॉपी में लिखनी है और साथ ही साथ याद भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की कक्षा में सबसे पहले हम लोग गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह सन 1966 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सन 1666 में। माफ कीजिएगा, सन कब हुआ था? 1666 में हुआ था। कहाँ पे? बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। और पटना में ही माता गुजरी देवी ने उन्हें गुरुमुखी सिखाई थी। गुरुमुखी क्या है? एक लिपि है, गुरुमुखी लिपि है जिसमें पंजाबी भाषा जो होती है, पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो पंजाबी भाषा की लिपि होती है कौन? गुरुमुखी लिपि। और वे सिख के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिख के 10वें और अंतिम गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। और इनका मूल नाम जो है गोविंद राय था। क्या नाम था? गोविंद राय। और 1699 ईस्वी में आनंद आनंदपुर के केशवगढ़ नामक स्थान पर दयाराम, धर्मदास, मोहमचंद और साहिब चंद हिम्मत, इन पांचों सिखों को मृत्युंजयी बनाकर सिंह बनाया और गोविंद राय से गोविंद सिंह बन गए। और उनकी प्रतिभा शास्त्र से लेकर शस्त्र तक दिखलाई पड़ती है। यानी कि वो शास्त्र मतलब हो गया पढ़ाई लिखाई और वेदों पुराणों का ज्ञान, और शस्त्र मतलब युद्ध। तो शास्त्र से लेके शस्त्र तक में वे पारंगत थे। बचपन से ही उन्होंने बिहार की अपनी भाषा के अलावा बांग्ला भी सीख लिए थी। यानी कि इनको गुरुमुखी पंजाबी भी आती थी, बांग्ला भी आती थी, आता था, और बिहार का जो हिंदी भाषा है वो भी उन्हें आता था। वे गुरु तेग बहादुर के शिष्य थे और औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब की कट्टरता का उन्होंने पुरजोर विरोध किया और शक्ति संगठन के लिए उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों को अपना निवास स्थान बनाया और 20 वर्षों की ऐतिहासिक साधना की। ठीक है, इन्होंने कितने वर्षों की साधना की थी? तो 20 वर्ष तक साधना किया था, यानी 20 वर्ष तक तपस्या किया था, साधना किया था। इस एकांतिक साधना के एकांतिक साधना के अनेक शुभ परिणाम निकले। ठीक है, उन्होंने फारसी और संस्कृत के ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया और घुड़सवारी तीरंदाजी में असाधारण निपुणता प्राप्त की। राखेट विद्या में दक्षता प्राप्त की और कठोर जीवन व्यतीत करने का अभ्यास किया। तो यानी पूर्ण रूप से ये योगी वाला जीवन बिता रहे थे। वे भली भांति समझ चुके थे कि औरंगजेब के विरुद्ध तब तक नहीं लड़ा जा सकता है जब तक औरंगजेब की कट्टरता का विरोध करने वाले को धार्मिक स्तर पर जागरूक ना किया जा सके। और इसी उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने खालसा पंथ की भी स्थापना की। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ठीक है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और 1708 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। यानी कि इसकी मृत्यु कब हो गई? गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोविंद सिंह की प्रमुख कृतियां, इनकी कृतियां कौन कौन है? जापू साहिब, अकाल उस्तति, विचित्र नाटक और चंडी चरित्र, ज्ञान प्रबोध, शास्त्रानामला, चौपाई, जफरनामा। ठीक है, ये सब है। और जफरनामा जो है 1706 ईस्वी में औरंगजेब को लिखा गया पत्र है।
जो खूब प्रसिद्ध हुआ, और हिंदी कवियों द्वारा उन्होंने पंजाब में वीर रस के काव्य का प्रणयन कराया और स्वयं भी काव्य की रचना की। और गोविंद सिंह की वाणी में शांत एवं वीर रस की प्रधानता। परमात्मा की स्तुति में उन्होंने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को विषय बनाया तथा युद्ध के वर्णन में वीर और रौद्र रस को प्रधानता दी। वीर और रौद्र रस को प्रधानता दी। उनकी कृतियों में उपमा, रूपक, दृष्टांत, अलंकारों का बहुमूल्य। तो कौन कौन अलंकार उनकी कृतियों में मिलता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और दृष्टांत अलंकार मिलता है। और गुरु गोविंद सिंह की जो भाषा है प्रधानतया पंजाबी मिश्रित ब्रज, किंतु अरबी, फारसी और संस्कृत शब्दों के प्रयोग भी खूब किए हैं। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह भाषा में सरिता का प्रवाह एवं निर्झर का कलकल निनाद है, और उनकी समस्त वाणी में परमात्मा तथा देश की भक्ति के स्वर मुखरित हुए हैं। प्रथम छंद में तमाम भेदों के पीछे मनुष्य की अंतर्वर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है, और समाज में ऊपरी विभेद के भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति। कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है, और यानी कि गुरु गोविंद सिंह चाहते हैं कि सभी मानव क्या करें? एकजुट होकर एकता के साथ रहे, यानी सभी मिलजुल कर रहे। ठीक है। छंद के उत्तरार्ध में वह एक तो एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु, स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा करता है। द्वितीय छंद में परमात्मा की विश्व रूप के स्वरूप में पहचान की गई है, और अब अजर अमर व्यापक और बहुरूपी। इसी विश्वव्यापी परमात्मा में सब कुछ उत्पन्न हुआ और इसी में लीन हो गया। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम कहें तो गुरु गोविंद सिंह जी एकता में बात करते हैं, यानी कि वो कहते हैं सभी को मिलजुल के रहना चाहिए। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक है, तो हम सभी मानव को भी, मनुष्य को भी मिलजुल कर रहना चाहिए। और उनकी रचना में रौद्र रौद्र का मिलता है, और रौद्र रस, वीर रस की प्रधानता मिलती है, क्योंकि वे खुद भी एक योद्धा थे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो अब हम लोग देखते हैं इनके पद, गुरु गोविंद सिंह के पद। तो इनके पद हैं, कऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कऊ जोगी भयो, कऊ ब्रह्मचारी, कऊ जतियन मानवो। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कऊ, कऊ का अर्थ क्या होता है? कऊ का अर्थ होता है कोई। कऊ का अर्थ क्या होता है? कोई। ठीक है। कऊ का अर्थ क्या होता है? कोई। फिर है मुंडिया, मुंडिया का अर्थ क्या होता है? मुंडिया का होता है मुंडित या फिर सिर। और फिर जतियन, जतियन का अर्थ क्या होता है? तो जतियन का अर्थ होता है यति या योगी। जतियन का अर्थ क्या होता है? योगी। तो चलिए अब हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। और भयो, भयो का अर्थ क्या होता है? भयो का अर्थ होता है होना। ठीक है। और जोगी का अर्थ क्या होता है? जोगी मतलब जो ऋषि मुनि होते हैं, मुनि। ब्रह्मचारी का अर्थ क्या होता है? जो कभी शादी न करे उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी। चलिए इस प्रकार जो है कि अब इनका अर्थ देखते हैं। तो इनका भावार्थ हो जाएगा धार्मिक पहनावे, यानी कि कोई सिर जो है कि मुंडाकार सन्यासी बन जाता है, कोई व्यक्ति मुंडाकार सन्यासी बन जाता है, तो कोई योगी बन जाता है, कोई ब्रह्मचारी, तो कोई यति। यति का अर्थ क्या होता है? यति का अर्थ होता है बैरागी। तो कोई क्या बन जाता है? बैरागी बन जाता है। ठीक है। अगला है हिंदू तुरक कऊ राफजी इमाम साफी। हिंदू तुरक कऊ राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबय एके पहचानबो। तो तुरक, यहाँ पे शब्द है तुरक। तो तुरक का अर्थ क्या होता है? तो तुरक का अर्थ होता है तुर्क। ठीक है। और फिर अगला है
राफजी। तो राफजी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए, यानी कि दुखी समय में अपने स्वामी को छोड़ दे। इमाम, इमाम का क्या अर्थ होता है? तो इमाम का तो जानिए रहे इस्लाम धर्म का पुजारी। इमाम जो होता है वो क्या होता है? पुजारी होता है। कौन किसका? तो इस्लाम का। इस्लाम का क्या होता है? इस्लाम धर्म का पुजारी को हम लोग क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं। ठीक है। और फिर है साफी। साफी का क्या अर्थ होता है? तो साफी का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। साफी का अर्थ क्या होता है? शुद्ध करने वाला। ठीक है, साफी का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। ठीक। उसके बाद है मानस। मानस, मानस का क्या अर्थ होता है? तो मानस का अर्थ होता है मनुष्य। मानस का अर्थ क्या होता है? मनुष्य। चलिए आगे देखते हैं। अब है, तो पद है क्या? हिंदू तुरक कौ राफजी इमाम साफी मानस की जात समय एके पहचानबो। तो यहाँ पे एके, एके का अर्थ क्या होता है? तो एके का अर्थ होता है एक, और पहचानबो का पहचानना। जात का तो जान ही रहे हैं। चलिए अब इसका अर्थ निकल जाएगा। कोई हिंदू है तो कोई तुर्क है। तुर्क अर्थात क्या हो? मुस्लिम है। तो कोई सिया, यानी कि राफजी। राफजी का अर्थ क्या होता है? कोई सिया भी है। और या फिर कोई सुन्नी, यानी कि साफी, यानी कि इस्लाम सुन्नी है। लेकिन सच यह है कि समस्त मनुष्य जाति एक ही है और हमें सभी को एक समान ही पहचानना चाहिए। चलिए आगे है, करता करीम सोई, करता करीम सोई राजक रहीम आई, दूसरा ना भेद कोई भूल भरम मानव। तो इसमें जो सबसे पहले शब्दार्थ है उसको देख लेते हैं। शब्दार्थ में है करीम। तो करीम का क्या अर्थ होता है? करीम का अर्थ होता है कृपा करने वाला। करीम का क्या अर्थ होता है? तो करीम का अर्थ होता है कृपा करने वाला। कृपा करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? करीम कहते हैं। ठीक है। और सोई, सोई का अर्थ होता है वही। सोई का अर्थ क्या होता है? वही। फिर है राजक। तो राजक का अर्थ होता है राजा। चक्कर अर्थ क्या होता है? राजा। इसके बाद है रहीम। तो रहीम का अर्थ होता है जो दया करता है। जो दया करता है उसको क्या कहते हैं? रहीम, जो दया करता है। ठीक। और अब इसको पढ़े, करता करीम सोई राजक रहीम आई, दूसरा न भेद कोई भूल भ्रम मानवो। भूल मतलब आम, भूल से कोई चीज, और भ्रम मतलब क्या होता है? तो भ्रम मतलब आभास, आभास, यानी गलत आभास, गलत सोच लेना। ठीक है। और दूसरा का अर्थ क्या होता है? दूसरा ही होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ईश्वर के नाम अलग। ठीक है, ईश्वर के नाम अलग है, सत्ता जो सत्ता एक, यानी कि जो करता है वही करीम है और जो राजक है वही रहीम है, और उसमें आपस में कोई भेद नहीं है। यदि कोई उन्हें अलग मानता है तो वह उसकी क्या है? भूल है या भ्रम है। उसकी अगर कोई अलग चीज मानता है, मानवो मतलब मानना, अगर मानता है तो वो उसकी क्या है? भूल है। आगे है, एक ही सेव सबही को गुरुदेव एक। एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानबो। तो सेव मतलब होता है जिसकी हम लोग सेवा करते हैं, यानी जिसकी हम लोग क्या करते हैं? सेवा मतलब जिसकी, या फिर हम जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, जिसकी हम पूजा करते हैं, तो वो सब हो गया सेव। तो एक ही सेव सब ही को गुरुदेव, यानी कि एक ही का पूजा करते हैं, और सब ही का अर्थ होता है सबका। सब ही का अर्थ क्या होता है? सबका। और गुरुदेव तो जान ही रहे हैं। एक ही स्वरूप, स्वरूप मतलब एक जैसा, स्वरूप मतलब एक जैसा। ठीक है। और एक ही ज्योत, ज्योत मतलब हो गया रोशनी। ज्योत का अर्थ क्या होता है?
रोशनी। इसका अर्थ हो जाएगा हम सब एक ही ईश्वर के सेवक हैं और वह सबका एक ही स्वामी है। सभी मनुष्य का रूप और बनावट एक जैसी और उसके सबके भीतर एक ही ईश्वरीय ज्योति चमक रही। तो चलिए अब हम लोग अगला आगे बढ़ते हैं। तो आगे है जैसे एक आग ते जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए कई फेरी आग में मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कनुका। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए कै फेरी आग मिलाएंगे। तो एक जैसे जैसे का अर्थ तो आप लोग समझते हैं। आग का अर्थ क्या होता है? आग ही होता है। उठे का अर्थ क्या होता है? उठे। उठे का अर्थ क्या होता है? उठना। कनुका कनुका का अर्थ क्या होता है? कनुका का अर्थ होता है कन। कनुका का अर्थ क्या होता है? कनुका का अर्थ होता है कन। ठीक है। कोट का अर्थ क्या होता है? कोट का अर्थ होता है करोड़। कोट का अर्थ क्या होता है? करोड़। ठीक। उसके बाद ते का अर्थ क्या होता है? ते का अर्थ होता है से। ते का अर्थ क्या होता है? से। और न्यारे न्यारे का अर्थ क्या होता है? तो न्यारे का अर्थ होता है निराला या अलग। न्यारे का अर्थ क्या होता है? अलग या न्यारा। आग में मतलब आता है और मिलाएंगे मतलब मिलता है। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ होगा जिस प्रकार एक ही आग से करोड़ों चिंगारियां उठती। कनुका मतलब चिंगारियां भी होता है। ठीक है। कनुका का अर्थ क्या होता है? चिंगारी भी होता है। ठीक है। जैसे एक जिस प्रकार एक ही आग से करोड़ों चिंगारियां उठती हैं, वे थोड़ी देर के लिए अलग अलग दिखाई देती हैं लेकिन अंत में वापस उसी आग में मिलकर आग बन जाती है। मिलाएंगे मतलब मिलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत हैं, जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत हैं, धूर के कणों का फिर धूर ही समाएंगे। तो धूर धूर का क्या अर्थ होता है? धूर का अर्थ होता है धूली। ठीक है। धूर का अर्थ क्या होता है? धूली। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जिस प्रकार जमीन से उड़कर धूल के अनगिनत कण हवा में अलग अलग उड़ते दिखाई देते हैं पर अंत में वे वापस लौटकर उसी मिट्टी में समा जाते हैं। आगे है जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, ताही ते उपज सबे ताही में समाहिंगे। तो यहाँ पे है अभूत। अभूत का अर्थ क्या होता है? तो अभूत का अर्थ होता है जो भूत नहीं, यानी कि जो भूत नहीं है, यानी जो बीता हुआ नहीं है, वर्तमान। और ते मतलब तो जानते ही हैं, ते मतलब से। उपज मतलब उपजना। ठीक है। ताही मतलब उसी में। प्रकट होना मतलब आ, विस्तृत रूप मतलब विस्तृत मतलब व्याख्यान रूप में। ठीक है। तो चलिए अब इसका अर्थ हो जाएगा ठीक उसी प्रकार ठीक इसी प्रकार उस विश्व रूप यानी कि विशाल या विराट परमात्मा से ही संसार के ये सभी जीव और तत्व प्रकट होते हैं और उसी एक ईश्वर से सब उत्पन्न होते हैं और अंत में सब उसी अकाल पूरक यानी परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। ठीक है। तो जिस प्रकार यहाँ पे कहने का अर्थ है जिस प्रकार आग में अलग अलग कण होते हैं, वे उड़ते हैं तो करोड़ों दिखाई देते हैं, अंत में आग में सभी समा जाते हैं। उसी प्रकार धूल जमीन से धूल जब बहुत सारे उड़ते हैं तो अंत में जमीन पे ही सब समा जाते हैं। उसी प्रकार हम मनुष्य लोग जो अलग अलग हैं अंत में परमात्मा में ही
समा जाएंगे। ठीक है, तो ये थे गुरु गोविंद सिंह के पद। और इनका अगर हम लोग मुख्य संदेश जानना चाहें तो इनका संदेश यही है कि दोनों पदों का कुल मिला के निचोड़ यही है कि बाहरी रूप, पहनावे, भाषा या धर्म के आधार पर मनुष्य में भेदभाव करना व्यर्थ है। संसार के सभी इंसान एक हैं और ईश्वर भी एक है। ठीक है, तो ये पद आप लोग लिखिएगा और इसे याद भी करिएगा। तो चलिए एक बार हम लोग पद को पूरा पढ़ लेते हैं। पद है कोई भयो मुंडिया सन्यासी, कोई जोगी भयो, कऊ ब्रह्मचारी, कऊ जतियन मानवो। हिंदू तुरक कऊ राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचानबो। करता करीम सोई राजक रहीम ओई, दूसरा न भेद कोई भूल भरम मानबो। एक ही सेव सबही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एके जोत जानबो। और दूसरा पद है जैसे एक आग ते कनुका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हुए हैं फेरी आग में मिला हिंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरती है, धूर के कनुका फेर धूर ही समाहिंगे। जैसे एक नंद ते तरंग कोट उपजंत है, पान के तरंग सब पान ही कहा हिंगे। जैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही में उपज सवे साही में समाहित। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग शब्दार्थ देखेंगे, तो शब्दार्थ को आपको लिखना है और याद भी करना है। शब्दार्थ को भी फेयर कॉपी में लिखना है। कऊ, कऊ का अर्थ क्या होता है? कोई। मुंडिया का अर्थ क्या होता है? मुंडिया, मुंडित या सिर। जतियन का अर्थ होता है जति, यति या योगी। तुरक का अर्थ होता है तुर्क। राफजी का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए। इमाम का अर्थ है इस्लाम धर्म के पुरोहित या पुजारी। साफी का अर्थ है शुद्ध करने वाला। मानस का अर्थ होता है मनुष्य। करीम का अर्थ होता है कृपा करने वाला या भगवान। सोई का अर्थ होता है वही। राजक का अर्थ है राजा, राज करने वाला। रहीम का अर्थ होता है जो दया करे। सेव का अर्थ होता है सेव्य या फिर जिसकी सेवा की जा सके या सेव्य करने योग्य। कनुका का अर्थ होता है कण। कोट का अर्थ होता है करोड़। ते का अर्थ होता है से। न्याय का अर्थ है, न्यारे का अर्थ है निराले या अलग। धूर का अर्थ है धूली। नदते का अर्थ है नदी। पान का अर्थ है पानी। और कहा हिंगे का अर्थ है कहे जाएंगे। अभूत का अर्थ है जो भूत नहीं है उसे अभूत कहें। चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। ये शब्दार्थ आप सभी को लिखना है। तो पहला प्रश्न है ईश्वर ने, ठीक है, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोत्तम कीर्ति के रूप में रचा है। कवि के अनुसार मनुष्य वस्तुतः एक ही ईश्वर की संतान है, उसे खेमा में बांटना उचित नहीं है। इस क्रम में उन्होंने किन उदाहरणों का प्रयोग किया है? तो उत्तर, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने विचारों को कविता के माध्यम से मूर्त रूप देते हुए ईश्वर और मनुष्य के बीच के अटूट संबंधों को गंभीर रूप से चित्रित किया। एक ही सेव सब ही एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक, और एक ही स्वरूप सबे एक के जोत जानबो। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही ताही के उपह सबे ताही में समाहिंगे। इसी में आगे है, गुरु गोविंद सिंह जी ने उपरोक्त दोनों काव्य पंक्तियों में ईश्वर के व्यापक स्वरूप की व्याख्या की है। सभी सृष्टि एक ही परमात्मा के अंश से निर्मित है और एक ही ईश्वर सेवा के योग्य है। एक ही गुरु रूप है, एक ही गुरु रूप है और एक ही उसका स्वरूप है। एक ही ज्योति की सभी प्रभा किरणें हैं। और इस प्रकार प्रथम काव्य पंक्तियों में ईश्वर के स्वरूप और महत्ता की व्याख्या की है। दूसरी काव्य पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के विश्व रूप की व्याख्या की है और सारा संसार तो उसी विश्व रूप का अंश है। सबकी उत्पत्ति उसी विश्व रूप परमात्मा से हुई है।
और सब उसी में तिरोहित हो जाते हैं। सृष्टि का मूल आधार परमात्मा ही है, उससे प्रकाशित होकर उसी में लीन होकर नश्वर जीव अपने को ब्रह्म में लीन कर लेता है। चलिए प्रश्न संख्या 2। कवि ने मानवीय संवेदना को मनुष्यता के किस डोर में बांधे रखने की बात कही? इसका उत्तर हो जाएगा हिंदू तुरक कोई राउत जी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचान वो, करता करीम सोई राजक रहीम आई, दुर्लोन भेद कोई भूल भरम मानवो। गुरु गोविंद सिंह ने उपरोक्त पंक्तियों में अपने हृदय के निर्मल भाव को प्रकट किया, ठीक है, और ईश्वर के न्याय स्वरूप की सही व्याख्या प्रस्तुत की। इसी में आगे है गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि हिंदू हो चाहे तुरक हो, कोई राफ जी, वह व्यक्ति जो अपने स्वामी को पीड़ित देखकर भाग जाए, हो चाहे इमाम यानी कि इस्लाम धर्म का पुरोहित हो, या फिर कोई साफी, साफी मतलब शुद्ध करने वाला हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। यह केवल शब्द जाल का भ्रम है। सत्य बात कुछ और ही है। मनुष्य की जात एक है, सबकी पहचान एक है, अतः मानव मानव में भेद विभेद करना या मानना मूर्खता है। पुनः गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि जो कृपा करने वाला यानी भगवान है, वही सब कुछ करता है और उसी की प्रेरणा से राजा और रहीम भी कार्य संपादित करते हैं। दूसरा कोई भी भेद नहीं है जिसके पीछे भूलवश भ्रम पाला जाए। इस गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी यहाँ पे होगा इस कविता में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कविताओं में ईश्वर की सत्ता का गुणगान करते हुए उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या की और सब कुछ की उत्पत्ति उसी ब्रह्म से है और सबका अंत भी उसी में निहित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3। गुरु गोविंद सिंह ने भक्ति पदों के माध्यम से सामाजिक कलह और विभेद को कम किया जा सकता है। पठित पाठ पद के से उदाहरण देकर समझाएं। उत्तर हिंदू तुरक को राफजी इमाम साफी, मानस की जात सबे एके पहचान वो। इन पंक्तियों में गुरु गोविंद सिंह ने जाति पाति के भ्रम को दूर कर सबको संदेश दिया है कि हिंदू हो या तुर्क, राफजी हो या इमाम साफी हो या अन्य सब ईश्वर की संतान है और उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह सारा ढकोसला है। सभी वर्ण या जाति या धर्म के लोग एक ईश्वर के संतान हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में है एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सबे एक ज्योत जानवो। इन पंक्तियों में भी गुरु जी ने एक मात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की महत्ता का गुणगान किया है और सभी एक ही स्वरूप के हैं और सभी एक ही गुरु के संतान हैं, सभी एक ही ज्योति से प्रकाशित हैं। इस प्रकार सबका अटूट संबंध एक ही ब्रह्म से है, भले ही हम उन्हें विभिन्न नाम से पुकारते हैं। तेसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताहि ते उपज सभे ताहि में समाहिए। तो इन पंक्तियों में गुरु जी ने इस मायावही संसार के यथार्थ सत्ता का गुणगान किया है। जब सभी एक ही विश्व रूप यानी ईश्वर की संतान है, जब सबकी उत्पत्ति एक ही शक्ति से होती है और सबका अंत भी उसी के अंतर्गत होता है, तो फिर भेदभाव कैसा और भ्रम कैसा। इसी में आगे है जैसे एक आग ते कन का कोट आग उठे, न्यारे न्यारे हैं
कई फेरी आग में मिताहेंगे। इन पंक्तियों में भी ईश्वर और आत्मा के एकत्व भाव का उदाहरण और प्रतीक के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने दर्शाया है। जिस प्रकार आग के एक कण से आग के करोड़ों कण पैदा होकर पुनः आग में ही समाहित हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आत्मा भी परमात्मा का अंश है और अंत में आत्मा पुनः परमात्मा के विराट स्वरूप में लीन हो जाती। करता करीम सोई रजक रहीम आई, दुलरोन भेद कोई भूल भ्रम मानव। तो इस पंक्ति में भी ईश्वर की महत्ता को सिद्ध करते हुए कवि ने मानव के मन के भ्रम और भूल को दूर करने का प्रयास किया। जैसे एक नदे ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहाहेंगे। इन पंक्तियों में भी नदी, यहाँ पे हो जाएगा नदी के तरंग के समान यह आत्मा है और नदी तरंग पैदा होकर जिस प्रकार पुनः नदी में ही मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी परमात्मा का अंश है और अतः यह सांसारिक मोह माया भ्रम भूल के पीछे न पड़कर ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। भाव स्पष्ट करें। इसमें पहला प्रश्न है, ते से विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताही के ते उपज सवे ताही में समाहेंगे। इसका भाव हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह जी की 2 छंद काव्य पाठ से ली गई है। यह कविता द्वितीय छंद की अंतिम पंक्तियों में लिखित है और इन पंक्तियों के माध्यम से गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर के सर्वशक्तिमान स्वरूप की व्याख्या करते हुए यह संदेश दिया है कि विश्व रूप यानी ईश्वर का अंश ही यह जीव है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है और उसी से सभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और पुनः उसी में इस सृष्टि का विनाश रूप प्राप्त कर सर्वशक्तिमान में लीन हो जाता है। यहाँ कवि ने भौतिक जगत की नश्वरता पर प्रकाश डालते हुए ईश्वरीय सत्ता की महत्ता को सिद्ध किया, लेकिन जगत और लौकिक जगत और अलौकिक जगत के अटूट संबंधों को रेखांकित करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने सत्य के उद्घाटन में सफलता पाई है। उन्होंने इस सांसारिक झूठे आडंबरों पर प्रकाश डालते हुए उसकी निरर्थकता पर सम्यक प्रकाश डाला है। गोविंद सिंह जी के कथा अनुसार ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है, सभी उसी के अंश हैं और सबको पुनः उसी में तिरोहित हो जाना है। अतः इन पंक्तियों में ईश्वरीय सत्ता की महत्ता को दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाव स्पष्ट करें। भाव स्पष्ट करें, तो इसमें है पहला प्रश्न का, यानी कि ये चौथा प्रश्न का ही ख है। एक ही सेव सब ही गुरुदेव एक, एक ही सेव सब ही को गुरुदेव एक, एक ही स्वरूप सबे एक के जोत जानवो। इसका भाव स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा लिखित प्रथम छंद कविता से ली गई है। इन पंक्तियों में गुरु जी ने शिव, गुरुदेव, स्वरूप, ज्योत आदि शब्दों के प्रयोग द्वारा ईश्वरीय सत्ता की महत्ता और विराटता को दर्शाया है। इन पंक्तियों में कवि द्वारा तमाम भेदों विभेदों के पीछे मनुष्य की अंतर्वर्ती एकता की प्रतिष्ठा की गई है। समाज में ऊपरी विभेद के भीतर आंतरिक एकता की अनुभूति तक इस पद की व्याप्ति है और कवि मानव मात्र की एकता का पक्षधर है। छंद के अंत में वह एकत्वपूर्ण आत्मबोध के कारण ईश्वर की एकता, गुरु स्वरूप और ज्योति की एकता की प्रतिष्ठा की। चलिए इसी में आगे है, इन पंक्तियों में कवि कहता है कि सेव्य यानी जिसकी सेवा की जाए वह ईश्वर एक है और सर्वशक्तिमान है।
वही सबका गुरु है और सबका स्वरूप भी एक है, यानी कि उसका स्वरूप भी एक है और सारे रूप उसी से पैदा हुए हैं। वही एकमात्र प्रकाश पुंज है और जिसकी ज्योति से सारी सृष्टि जगमगा जगमग है जगमग है, प्रकाशित है। इस प्रकार उपरोक्त पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद, यहाँ पे क्या लिखना है, पूरा अच्छा से लिखना है, क्या लिखना है, गोविंद, गोविंद, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने ईश्वर की विराटता, महानता एवं सर्वोपरि स्वरूप की चर्चा करते हुए लोक जीवन को दिशा देने का काम किया। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब यहाँ पे ही इस पाठ को समाप्त किया जाता है। यहाँ पे सारे इसके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए। तो आपको सारा शब्दार्थ लिखना है, उसे याद करना है, फिर साथ में प्रश्न उत्तर का भी प्रश्न उत्तर को भी फेयर कॉपी में लिखनी है, याद करनी है और पद जो है उसे भी याद करनी है और बीच बीच में जैसे गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो बताए हैं वो भी याद करनी है, क्योंकि 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आप लोग से पूछा जाएगा वो यहीं से आता है। जो लेखक परिचय से ही ज्यादातर वो ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ, वो कहाँ रहते थे, उनकी भाषा क्या थी, उन्होंने वो किसके समकालीन थे, यही सब पूछा जाता है। चलिए तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।